धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक निर्गुण निराकार सगुण साकार सारे जगत में व्याप्त जगदाधार जगदीश्वर अणोरणीयान महतो महीयान भूत भावन देवादिदेव महादेव भगवान विश्वनाथ की कथा आप लोग दिल्ली के आदर्श नगर शिव मंदिर में मीरा मंडल के द्वारा ये सुंदर दिव्य आयोजन आयोजित है और आप सब लोगों के साथ YouTube चैनल के माध्यम से बहुत लोग पूरे भारतवर्ष क्या देश विदेशों में भी जिनको भगवान शंकर के प्रति अनुराग है वो भी घर बैठे कथा सुन लेते हैं। विशिष्ट जन हमारे कथा में सब लोग विराजमान हैं। सभी का सौभाग्य है कि आप लोग श्रावण में कथा श्रवण करने का बड़ा महत्व है। पतित पावनी मां भगवती गंगा यमुना और सरस्वती के पावन तट पर भगवान शंकर की कथा सूत जी महाराज प्रयाग में शौनक आदि ऋषियों को श्रवण करा करके उनके जीवन को सबको धन्य करें। आप सब लोग भी मन को एकाग्र कीजिए और आइए आज शिव पुराण के अंतर्गत आप लोग श्रवण कर पाएंगे कि भगवान शंकर के शिवलिंगों का प्रकार और उनकी पूजन से अभीष्ट सिद्धि, वस्तुओं को समर्पण कर भगवान शंकर की प्रसन्नता, रुद्राक्ष भस्म यज्ञ सत्संग महात, ये सब विद्वेश्वर संहिता में शिव भक्तों के लिए लिखा है। देवम भूत्वा देवम यजे, भगवान की पूजा के पूर्व हमें कौन कौन सी सावधानी रखना है और कैसे कैसे पूजा करनी है, किस शिवलिंग का पूजन करने से जल्दी फल मिलता है, आदि आदि बृहत प्रसंग आप लोग श्रवण करें। सूत जी महाराज के चरणों में शौनक आदि ऋषियों ने और नंदिकेश्वर भगवान के चरणों में सनत कुमार जी ने विनम्र निवेदन किया है कि आप कृपा करके बताइए भगवान शंकर के अनंत शिवलिंग, उन शिवलिंगों को बड़ी महिमा है, उन शिवलिंगों का महत्व बताइए और उनके उपासना की विधि बताइए। शौनक आदि ऋषियों को सूत जी महाराज धन्य धन्य करते हुए भगवान शंकर के शिवलिंगों का महात्म कहते हैं। जैसे कल आप लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान शंकर का विराट ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और वो ज्योतिर्लिंग की पूजा भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी ने की और आप सब लोग कर रहे हैं। बड़ी सावधानी से सुनिए। भगवान शंकर के पंचधातु मिश्रित शिवलिंग का निर्माण, नवरत्न मिश्रित शिवलिंगों का निर्माण होता है और चंद्रमौलेश्वर शिवलिंग का, जो आदि गुरु शंकराचार्यों को परंपरागत प्राप्त होते हैं, चंद्रमौलेश्वर शिवलिंग जो रत्नों के शिवलिंग होते हैं, जिनकी पूजा बड़ी दुर्लभ होती है, जो प्रत्यक्ष फल देते हैं, उन रत्नेश्वर शिवलिंगों का अनुपम महत्व है।
उनकी पूजा आदि करने से समस्त संकट आदि दूर होते हैं। स्वर्णेश्वर शिवलिंग, भगवान की व्यवस्था हो तो स्वर्ण के शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। वैसे नहीं, पतरे से नहीं, पूरे ठोस होना चाहिए। कोई भी मूर्ति हो वो पतरे से नहीं बने। रत्नेश्वर शिवलिंग के अभिषेक करने से घर में रिद्धि सिद्धि आती है, सब कुछ संपन्नता होती है। स्वर्णेश्वर, स्वर्ण के शिवलिंग, रजत के शिवलिंग, चांदी के शिवलिंग बनते हैं। उनकी पूजा आदि करने से धन वैभव संपदा आदि से संपन्नता मिलती है। रसेश्वर शिवलिंग, रसेश्वर शिवलिंग कहते हैं पारे के शिवलिंग। पारे के शिवलिंग अभीष्ट फल को देने वाले। पारे के शिवलिंग श्रेष्ठ माने जाते, उत्तम माने जाते। पारदेश्वर नाथ, अभीष्ट फल को देने वाले, इनकी पूजा अर्चना उत्तम होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो विशेष आप लोगों के घरों में होते हैं उन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। नर्मदा नदी से निकले हुए जो शिवलिंग होते हैं उन्हें नर्मदेश्वर। उनमें भी दो भेद होते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग ऐसे नदी, नर्मदा नदी में डुबकी लगा करके निकाल लें और ला करके उनकी प्रतिष्ठा कर लें और उनकी पूजा करें, वो नर्मदेश्वर है। और नर्मदा नदी के पत्थरों को, नर्मदा नदी के पत्थरों को निकालकर मशीन में सुंदर सुडौल बना लिया जाए, उसे नर्मदेश्वर टंकेश्वर महादेव, ठीक है। नर्मदा नदी में भी सफेद पत्थर, मार्बल निकलता है। अद्भुत स्थल है नर्मदा जी। और अमरकंटक से नर्मदा नदी का, जैसे गोमुख से गंगा जी का प्रागट्य होता है, वैसे ही अमरकंटक से नर्मदा नदी का प्रागट्य होता है। बहुत पहले नर्मदा अमरकंटक में भागवत करने का सौभाग्य मिला था। बहुत लोग गए थे दिल्ली से, बड़ा आनंद था। नर्मदा जी प्रवाहित होती हैं, जब भेड़ा घाट के पास में आती हैं तो वहां का तो अनुपम दृश्य, लगभग 5 किलोमीटर के तकरीबन नर्मदा जी अद्भुत अनुपम दर्शनीय है नर्मदा जी। और वहां की गहराई गंगा जी से भी ज्यादा है। 450-500 फीट गहरा जल नर्मदा जी में वहां है। अभी जबलपुर में कथा थी, तो वैसे भी नर्मदा से हमारा लगाव है, जाते रहते हैं। लेकिन अभी मई में कथा थी, तो सौभाग्य था नर्मदा के तट पर ही पूजा पाठ करने का सौभाग्य मिला, पार्थिव पूजन करने का सौभाग्य मिला। तो नर्मदा नदी के जितने भी कंकड़ हैं वो सब शंकर माने जाते हैं। जैसे गंडकी नदी के जितने भी कंकड़ हैं वो कौन माने जाते हैं? शालिग्राम भगवान। नेपाल में गंडकी नदी, और अमरकंटक से गंगा सागर तक बहती है नर्मदा नदी। इनके निकाले गए जो भी शिव हैं, पत्थर हैं, वो शिव का स्वरूप। क्यों? आखिर नर्मदा नदी के शंकर जी पत्थर शिव जी क्यों माने जाते हैं?
और गंगा जी के पत्थर शंकर जी नहीं माने जाते। कितने सुंदर हूं, बहुत लोग गंगा जी जाते हैं तो देखा कहीं बढ़िया गोल मटोल, अरे बड़े अच्छे शंकर जी, अच्छी बात, लेकिन वो शंकर जी नहीं माने जाएं। कितने सुंदर हूं, और नर्मदा नदी के भले सुडौल ना हूं लेकिन वो शंकर जी माने जाएंगे। कैसे भी हूं, अनगढ़ हूं, आखिर क्यों? तो कथा आती है, बाणासुर मिट्टी के शिवलिंग बना करके शंकर भगवान की पूजा करते थे, पार्थिव पूजन करते थे, और पार्थिव पूजन करके उनको विसर्जन कर देते। विसर्जन का ढेर लग गया, और इतना बड़ा ढेर लग गया, थोड़ा और को बढ़ाओ भाई थोड़ा सा, ऐसा ढेर लगा कि वो सूर्य भगवान को स्पर्श करने लगा। तो सूर्य भगवान ने शंकर भगवान के पास में जाकर के प्रार्थना किया कि प्रभु आप कृपा करें, आपका भक्त आपके शिव मूर्तियों का, पार्थिव शिवलिंगों का इतना बड़ा, इतना ज्यादा निर्माण किया कि ये तो हमें स्पर्श कर। तो शंकर भगवान ने नर्मदा मैया को प्रकट किया। बोलिए नर्मदा मैया। नर्मदा मैया को शंकर भगवान ने स्वयं प्रकट किया, गंगा जी को प्रकट नहीं किया। गंगा जी को अपने जटाओं में समाहित किया। विष्णु चरणों में रहती थी गंगा। तो शंकर भगवान, जब गंगा को अहंकार था, जब रघुवंश के राजा दिलीप ने, अंशुमान ने, भगीरथ ने तपस्या किया गंगा मैया को अपने वंशजों की कल्याण के लिए लाने के लिए, तो गंगा मैया प्रकट तो ही। भगीरथ से कहने लगे मेरे प्रचंड धारा को धारण कौन करेगा? तो भगीरथ ने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने कहा हम धारण करें। गंगा मैया को अहंकार था, तो शंकर भगवान ने जटाओं में ही गंगा मैया के अहंकार को दूर कर दिया। बोली गंगा मैया की जय हो। ऐसे हैं देवाधिदेव महादेव। जिसको अहंकार होता है अपने जटाओं में ही समाहित कर लेते हैं। जिनको जिनको चाहे देवताओं को चाहे असुरों को अहंकार हुआ, वो गंगा जी जैसे जटाओं में समाहित हो गए। भोलेनाथ फिर भगीरथ की प्रार्थना पर निकाला गंगा जी को। तो गंगा जी को भगवान ने गंगा जी के अहंकार को दूर करने के लिए जटाओं में समाहित कर लिया, लेकिन नर्मदा जी को स्वयं स्थान दिया। नर्मदा जी को, इसलिए नर्मदा जी शिवपुत्री कहलाती हैं, मेकल सुता कहलाती हैं। और गंगा नर्मदा मैया प्रकट हुई, जो शिवलिंगों का ढेर था वहीं पर प्रकट हुई। अब वो शिवलिंगों का ढेर बहता बहता नर्मदा जी के प्रवाह में जाकर के सागर में जाकर के मिला। और जहां तक वो प्रवाह गया सागर तक, जितने भी पत्थर कंकड़ पत्थर मिले, पार्थिव शिवलिंगों के स्पर्श मात्र से सब शिव समान हो गए। हर हर महादेव।